कुछ साल पहले आमिर खान एक फिल्म लेकर आए थे जो कि थी लाल सिंह चड्ढा। आपको बता दूं तो ये फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल रीमेक थी और इस फिल्म के अंदर आमिर खान की जो बदपीटी है वो हम सबको पता है। आमिर खान की ओवर एक्टिंग, जो वो सरदार का किरदार जो असरदार तरीके से निभाते हुए नजर आए, वो हम सबने देख लिया। लेकिन अब बारी आई है सितारे ज़मीं पर की, जो कि तारे ज़मीं पर, जो कि आमिर खान की एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक थी, उसी का ही सेकंड पार्ट कहीं ना कहीं कंसीडर किया जा रहा है। सितारे ज़मीं पर का एक फुल फ्लेज ट्रेलर या फिर टीजर कह सकते हैं वो रिलीज कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म में क्या कुछ खास है। वेल, अगर फ्रेंच फिल्म आपने देखी होगी तो जी हाँ, ये चैंपियंस का ही ऑफिशियल फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल भोज को। चलिए बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फिल्म के ट्रेलर के बारे में। और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आमिर खान क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत की जनता अब उन्हें दिल से एक्सेप्ट करेगी कि भाई तुम जो है हमारे हार्ड एंड मनी से सुपरस्टार बन जाओ। जी हाँ, हम सबको पता है कि 2025 में एक युद्ध की शुरुआत होती है। पाकिस्तान से कुछ आतंकी आते हैं जो पहलगाम में लोगों का धर्म पूछ के उन्हें मारकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, जहां पर पाकिस्तान में ही टेररिस्ट आउटफिट को टारगेट किया जाता है और हमारे बॉलीवुड वाले एकदम चुप्पी खामोशी धर लेते हैं। एक ना कोई बड़ा सुपरस्टार, ना आमिर खान बोलते हैं, ना शाहरुख खान बोलते हैं, ना सलमान खान बोलते हैं और ना अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे कलाकार हैं जो कि हमारी भारतीय सेना की हौसला अफजाई करते हैं और लोगों को पूरा सच बताते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये क्या था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान हमला कर देता है, निर्दोष लोगों को मारता है, लेकिन भारतीय आर्मी बुरी तरीके से उसके जो एक मेंटालिटी होती है उसको ध्वस्त करती है। अब यहां पर फिर से चुप्पी होती है और आमिर खान कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब इन सब के बावजूद आमिर खान अपनी फिल्म लेकर आते हैं जिसका नाम है सितारे ज़मीं पर। सवाल अब ये उठता है कि भारत की जनता क्या वाकई में ऐसे एक्टर्स की फिल्म्स देखना चाहेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही भारत देश में रहते हैं। आप भारत देश में रहते हैं, भारतीय जनता के पैसों से आप सुपरस्टार बनते हैं, यहाँ का खाते हैं, और जब गुणगान गाने की बारी आई आप पाकिस्तान की बात करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ये जो नई सितारे ज़मीं पर आई है, सेंसिटिव इशू तो है, लेकिन आमिर खान क्या वाकई में इतने सेंसिटिव हैं? क्योंकि जब उनकी वाइफ को लगा था कि भारत जो है वो रहने लायक नहीं रह गया है और जिस तरीके से आमिर खान ने अपना डर व्यक्त किया था, तो सवाल अब ये होता है कि जब भारतीय आर्मी, जब हमारी देश की सेना उनके इस डर को निकाल रही है और भारत में वो सुरक्षित हैं अभी तक पाकिस्तान के हमलों से, तो भाई उसके बारे में क्यों नहीं बातचीत की गई। इस ट्रेलर रिव्यू में दोस्तों यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एफर्ट्स जेन्युइन है, लेकिन क्या भारत की जनता ऐसे लोगों की फिल्मों को सपोर्ट करेगी जो कि भारत पे हुए आंच या हमलों पर एक चू तक नहीं बोले? आपको क्या लगता है? हालांकि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था जो अभी उन्होंने, जब वॉर खत्म हुई उसके बाद, जब सीज फायर खत्म हुआ उसके बाद आया था, जो कि हम सबको पता है कि एक सिर्फ और सिर्फ वो थूक पट्टी का काम था। आपको क्या कहना है दोस्तों? क्या आप सपोर्ट करेंगे सितारे ज़मीं पर को? कमेंट कीजिए, बताइए और बने रहे चैनल के साथ, क्योंकि सितारे ज़मीं पर आज जून में रिलीज हो रही है, 20 जून को रिलीज हो रही है थिएटर्स में। सोचिए अगर भारत पाकिस्तान वॉर में सीज फायर ना हुई होती और कंटिन्यूसली वॉर चलता, और अगर भगवान ना करे कि पाकिस्तान जो है कुछ ऐसा कर देता जिससे हमारे देश में अभी तक, इनफैक्ट जो अमृतसर एरिया है या फिर जम्मू कश्मीर के एरिया, अभी तक वहां पे ब्लैकआउट हो रहे हैं, तो वहां की जनता क्या लगता है आपको? बताइए, ऑनेस्ट ओपिनियन है, सीधा दिल से दिल तक बात कर रहा हूं, बताइए कमेंट करके और बने रहे चैनल के साथ। देखते रहे आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है डेली खजाना।